नाउ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 to 25 इस लेक्चर में हमने इंक्लूड किया है चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन 15 का एफ एक्स दिया हुआ है एक्स लेस देन 0 पर 2x। देखिए वन एक्स लेस देन 0 पर फंक्शन क्या है आपका 2x। देखिए यहाँ से 2x दिख रहा है। और x ग्रेटर देन 1 पर देखिए x ग्रेटर देन 1 पर क्या दैट इज 4x। x ग्रेटर देन पर क्या है एफ एक्स इज 4x बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन। और इट इज़ क्या होगा जो पॉलिनोमियल है वो कंटिन्यूस होगा फॉर द गिवन इंटरवल राइट। एक्स आपका 0 1 के बिटवीन तो क्या है फंक्शन इज कांस्टेंट। 0 से 1 के बिटवीन फंक्शन इज 0 द कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन फॉर द गिवन इंटरवल। अब वी विल चेक ओनली कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल 0 and 1 ओनली राइट, क्योंकि और उसके अदर देन दिस पॉइंट क्या है कंटिन्यूस है। सिर्फ 0 1 पर हमारा फंक्शन जो है चेंज। देखो 0 के जस्ट बिफोर दिस फंक्शन, 0 जस्ट आफ्टर दिस फंक्शन, और 1 के बिफोर 1 पे फंक्शन दिस, 1 ग्रेटर फंक्शन दिस है। तो 0 1 पे फंक्शन जो है क्या चेंज हो रहा है, तो उसका कर्व चेंज होगा तो कंटिन्यूस है कि नहीं उसको हम आइए चेक करते हैं। अब देखिए एट एक्स इक्वल 0 पर फंक्शन क्या है, एट एक्स इक्वल 0 पर एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। देखिए 0 से जस्ट बिफोर फंक्शन क्या है, 0 से बिफोर फंक्शन आपका है दैट इज 2x। क्या है दैट इज 2x। देखिए यहाँ पर 2x रख दिया राइट। एक्स टेंस टू 0 माइनस आपका एफ एक्स 2x हो जाएगा। यहाँ एक्स 0 रखिए तो जाएगा 2 इंटू 0 दैट इज 0। एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 हो जाएगा दैट इज 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल 0। कैसे दिया है देखिए, देखो 0 पर क्या है ये 0 पर आपका कितना है 0 राइट। ये 0 पर क्या एक्स इक्वल 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 है। देखिए ये ठीक है एक्स इक्वल 0 पर फंक्शन 0 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आर एच एल राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल 0 पर एन एक्स 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 0 प्लस पर एफ एक्स क्या है 0 प्लस और फंक्शन आपका दैट इज 0 राइट। तो ये आपका है 0 क्लियर। तो देखिए अगर फंक्शन होगा क्या दैट इज 0, एस 0 प्लस पे आपका होगा 0 और एफ ऑफ 0। अब देखिए यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना है 0 है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट आपका जो है 0 है और फंक्शन की वैल्यू क्या है भी 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी आपका हो गया कुल मिलाकर के राइट हैंड लिमिट दिस 0, लेफ्ट हैंड में 0, फंक्शन की वैल्यू 0। तो 0 पर हमारा क्या होगा फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्यों कंटिन्यूस है ये बात समझ में आई। अब ये सी बात है कि जब आपका क्या हो गया यहाँ पर एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल फंक्शन की वैल्यू 0 पर अगर ये तीनों चीज़ें सेम हो रही है तो क्या होगा दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो ये क्या लगेगा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 0। ये बात समझ में आई। आई होप ये बात आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है क्लियर। अच्छा चलिए फिर आगे देखते हैं। केस सेकेंड अब 0 पर हो गया। केस सेकेंड आपका क्या है एट एक्स इक्वल 1 पर। तो एट एक्स इक्वल 1 पर देखिए क्या है एट एक्स इक्वल 1 पर यानी लेस देन 1 यानी कि एस टेंस टू 1 माइनस फंक्शन आपका क्या है 1 के बिफोर फंक्शन आपका जो है वो आपका क्या फंक्शन है जस्ट क्या 0। क्या है 1 के बिफोर। देखिए आपको हम वहाँ से बता देते हैं फंक्शन में 1 के बिफोर क्या है जस्ट बिफोर आपका फंक्शन वैल्यू दिस और 1 ग्रेटर क्या आपका 4 ध्यान रखिएगा। तो अब आप यहाँ से देखिए कि 1 के बिफोर फंक्शन आपका 0 था राइट, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 1 प्लस फंक्शन क्या दैट इज आपका ये 4x हो जाएगा राइट 1 प्लस पर। और फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या है आपका 0 ही होगा ठीक। 1 के बिफोर 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या 0 है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हुआ आपका राइट हैंड लिमिट यानी 4 और ये हुआ फंक्शन की वैल्यू। ये तीनों चीज़ें सेम नहीं है सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 1 क्लियर। अब क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 में भी क्या डिस्कस करना है तो x लेस देन -1। तो देखिए वन x लेस देन -1 फंक्शन क्या -2, यहाँ पर लेस देन फंक्शन कितना है -2 है। तो और ग्रेटर देन 1 पर क्या है ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन आपका है 2। तो ये आपका क्या होगा कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन देखिए क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। और -1 से 1 के बिटवीन फंक्शन क्या दैट इज आपका 2x। देखिए यहाँ पे x -1 से 1 बिटवीन फंक्शन इज आपका 2x और ये क्या होगा लीनियर फंक्शन होगा राइट। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर द गिवन इंटरवल। कौन सा इंटरवल है
आपका इंटरवल है -1 से 1 के बिटवीन, राइट। ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या चेक करना है कि ये हो गया, ये विद इन इंटरवल ये हो जाएगा। अब केस फर्स्ट, क्या केस फर्स्ट, x इक्वल -1, तो -1 पे देखिए हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, -1 पे फंक्शन हमारा क्या हो रहा है देखिए। तो x इक्वल -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, s टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स, यानी -1 की जस्ट बिफोर, -1 के बिफोर फंक्शन क्या है, -1 बिफोर फंक्शन है -2, तो ये हो जाएगा -1 की बिफोर जस्ट फंक्शन हो जाएगा -2, और -2 पे यहाँ बराबर है नहीं तो हो जाएगा दैट इज -2। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका ये हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी है तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका x टेंस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स, दैट इज x टेंस टू 1 -1 प्लस। ये बात समझ में आई। अब बेस सी बात है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। x टेंस टू -1 प्लस दैट इज राइट हैंड लिमिट -1 पर, और ये क्या आपका -2 है, तो 2 इंटू -1 यहाँ लिमिट निकालो, 2 इंटू -1 दैट इज हो जाएगा -2। क्लियर। अब आप उसके बाद देखिए एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 पर क्या है, एफ ऑफ -1 पर है आपका -2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -1 पर, ये क्या है, सब चीज़ सेम है, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल -1। अब थर्ड पॉइंट क्या है, 1 पर भी क्या है फंक्शन हमारा चेंज हो रहा है। अब बेस सी बात है, तो देखिए आपको ये हम बता देते हैं ग्राफ से कि 1 पर 1 के बिफोर और 1 पर फंक्शन 0 है, 1 के आफ्टर फंक्शन क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 16 की बात कर रहे थे, 1 के बिफोर, 1 के बिफोर क्या है, 1 के बिफोर आपका है 2x और 1 ग्रेटर आपका है 2। क्लियर। तो देखो ये आपका फंक्शन है 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आपका है आपका 2x, तो यहाँ पर एक्स आपका 1 रखिए तो जाएगा 2, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x में x इक्वल 1 रखो तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट जस्ट आप देखिए, राइट हैंड लिमिट देखिए 1 ग्रेटर क्या है आपका कांस्टेंट फंक्शन है, और जब कांस्टेंट फंक्शन है तो क्या हो जाएगा दैट इज यहाँ पर 2 ही है, तो जब आपका ये 2 है, क्या यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर x टेंस टू 1 पर राइट हैंड लिमिट आपका फंक्शन 2 ही है, तो दैट इज 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपका दिस, राइट हैंड लिमिट आपका दिस 2 ही है, दिस और दिस दोनों क्या है सेम है, और फंक्शन राइट हैंड लिमिट दिस है और फंक्शन की वैल्यू ध्यान रखना, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों चीज़ सेम है, हैंस एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 1, hence the given function is continuous everywhere। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है इसमें कि क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्या कह रहा है कि आपका फंक्शन है और x इक्वल 3 इंडिकेटेड पॉइंट आपका जो है x इक्वल 3 फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, तो ए और बी की वैल्यू निकालना, ठीक है, ए और बी की इसमें वैल्यू निकालना, 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देखिए 3 की बिफोर क्या है, 3 बिफोर आपका हो जाए फंक्शन x प्लस 1, तो x लेस देन 3 पर क्या एफ एक्स हो जाए x प्लस 1, ग्रेटर देन 3 पर क्या हो जाए एफ एक्स हो जाए बी एस प्लस 3, ग्रेटर देन 3 पर क्या हो जाए बी एस प्लस 3, तो बी एस की प्लस 3 हो जाए आर लीनियर फंक्शंस, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर द गिवन इंटरवल, राइट, एंड आल्सो गिवन एट x इक्वल 3, एट x इक्वल 3 पर फंक्शन क्या देखिए x इक्वल 3 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और ये गिवन है, ये क्या गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आल्सो गिवन दैट x इक्वल 3 पर एफ एक्स यानी फंक्शन क्या है आपका कंटिन्यूअस है। अगर ये x इक्वल 3 पर कंटिन्यूअस है, हमें निकालना क्या है, आपको निकालना है a और b की वैल्यू, राइट। तो देखिए अब इसमें हम देखते हैं कि जो है एट x इक्वल 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स हो जाएगा, दैट इज x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स क्या 3 की जस्ट बिफोर आपका क्या है दैट इज आपका x प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1,
तो यहाँ पे x इक्वल 3 रखे, 3 यानी a प्लस 1 हो जाएगा। f ऑफ 3 पर भी फंक्शन क्या है आपका, यही हो जाएगा f इक्वल x प्लस 1। तो f ऑफ 3 हो जाएगा 3a प्लस 1, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3a प्लस 1। ये बात समझ में आई, ये हो जाएगा 3a प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब देखिए राइट हैंड लिमिट s टेंस टू 3 प्लस पर क्या फंक्शन हो जाएगा, दैट इज s टेंस टू 3 प्लस पर हो जाएगा फंक्शन bx प्लस 3, दैट इज हो जाएगा 3 पर यानी 3b प्लस 3। तो देखिए LHL इक्वल RHL, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस, 3 पर कॉन्टिन्यूस है, इट मीन्स क्या होगा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस 3 पर तो LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन की वैल्यू 3 पर। तो दैट इज क्या हो जाएगा, LHL अब 3a प्लस 1, RHL 3b प्लस 3, राइट, ये इक्वल हो जाएगा इक्वल फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3a प्लस 1, ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो हमें क्या मिल जाएगा दिस। अब आप देखिए इसमें b की वैल्यू निकालना है, तो इसको और इसको ले लिया, ठीक है, इसको ले लिया, ठीक है, इन दोनों को लीजिए। तो 3b प्लस 3 इक्वल क्या 3a प्लस 1, अब 3 को इधर डिस्प्लेस कर दोगे हो जाएगा -2, 3 से डिवाइड कर दो तो b इक्वल क्या हो जाएगा, b इक्वल 3a माइनस 2/3 हो जाएगा, दैट इज a माइनस 2/3, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a माइनस 2/3, b इक्वल क्या, b इक्वल हो जाएगा a माइनस 2/3, ठीक। अब देखिए इसमें कि हमने क्या बताया कि b इक्वल a माइनस 2/3, दैट इज फॉर एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ a b कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, यानी a की वैल्यू हम पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, लेमडा की वैल्यू इसमें निकालना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा दिस फंक्शन जो डिफाइंड है वो क्या हो रहा है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा f(x) इज कॉन्टिन्यूस x इक्वल 0, राइट। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल 1 पर कॉन्टिन्यूटी क्या है। तो देखो एट x इक्वल 0 पर क्या है, एट x इक्वल 0 पर, ठीक है, फंक्शन कह रहा है कि क्या है, लेमडा की किस वैल्यू पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, एट x इक्वल 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला, 0 के बिफोर फंक्शन क्या है, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, ये क्या लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल, ये क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि x 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 दैट इज जाएगा आपका क्या, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू लेमडा आपका 0, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट 0 निकाले, x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, और 0 के जस्ट ग्रेटर जो फंक्शन होगा 4x प्लस 1, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 1, राइट। तो देखिए 0 के जस्ट ग्रेटर फंक्शन क्या है आपका 4x प्लस 1, और ये 4x प्लस 1 है, तो इसमें x टेंस टू 0 को तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1, राइट। एफ ऑफ 0 0 पर देखिए कि 0 पर यहाँ क्या 0 हो जाएगा। तो अब कुल मिला के हमें क्या मिला कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा जो है फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, लेमडा की किस वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये क्या इक्वल हो रहा है, बेस सी बात है कि ये आपका 1 है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट आपका 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 0 है ना, और 0 पर क्या है 0 है। तो LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन की वैल्यू नहीं हो रहा है, इसलिए एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कि फंक्शन कह रहे लेमडा की किस वैल्यू पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, तो लेमडा की किसी वैल्यू पर, इसका आंसर क्या है, लेमडा की किसी वैल्यू पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि पूछ रहा था कि लेमडा किस वैल्यू फंक्शन है 0 पर कॉन्टिन्यूस, तो 0 पर यह लेमडा की किसी वैल्यू पर, लेमडा किसी वैल्यू पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस क्या है नहीं है। ये बात समझ में आई। अच्छा, तो अब देखिए, अब व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल 1 पर, x इक्वल 1 पर कॉन्टिन्यूटी क्या था, देखो एट x इक्वल 1 पर f ऑफ x क्या है 4x प्लस 1 है, x टेंस टू 1 प्लस यानी 1 पर। अब इसमें देखिए कि जो आपका, इसको हम आपको बताते हैं कि देखिए 0 के ग्रेटर पर फंक्शन 4x प्लस 1 है, तो 0 से ग्रेटर पर फंक्शन 4x प्लस इसी करस्पॉन्डिंग तो आएगा 1, यानी x ग्रेटर देन 1 पर ही तो x इक्वल 1 आएगा, x इक्वल 1 आएगा, हाँ ग्रेटर देन 0 पर ही, यानी x इक्वल 1 पर फंक्शन हमारा 4x प्लस 1 होगा। ये बात समझ में आ गई। तो देखो ये हमने लिखा है यहाँ पर कि x इक्वल 1 पर फंक्शन हमारा क्या दैट 4x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं भी फंक्शन
जो है चेंज नहीं हो रहा, 1 पर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, दैट इज 4x+1 ही है। जहाँ फंक्शन चेंज नहीं हुआ डायरेक्ट लिमिट निकाल, वहाँ LHL RHL नहीं निकाल। जहाँ फंक्शन चेंज हो रहा होगा तो वहाँ क्या होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अब यहाँ पर सीधे निकाला x → 1 पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल तब भी वही आएगा, इसे डायरेक्टली हमने x → लिमिटिंग वैल्यू निकाला। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या, फंक्शन हमारा है 4x+1, तो ये 4x+1 रखा और यहाँ x → 1 रखो, 4+1 यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और f(1) यानी जब फंक्शन हमारा यही तो x=1 रखो, तो f(1) क्या 4+1 दैट इज जाएगा आपका 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 पर 1 पर वैल्यू हो जाएगा आपका 5। क्लियर। f(x) इज कंटिन्यूअस एट x=1 है ना, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x=1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा की सभी वैल्यू पर क्या है f(x) आपका कंटिन्यूअस है। अब क्वेश्चन 19 देखिए, सो दैट फंक्शन f(x) इज डिफाइंड क्या है, x माइनस ग्रेटर इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट where this bracket x is the greatest integer less than or equal to x। ये क्या है, ये आप greatest integer less than or equal to x, ठीक है। तो देखिए c भी एनी इंटीजर, हम एज्यूम कर लेंगे कि हम क्या c कोई इंटीजर है, ठीक है। और अगर इंटीजर है तो अब बेस सी बात है कि अगर इंटीजर पर हम c माइनस एच, एच हमारा क्या है s → 0, तो c माइनस एच है तो क्या होगा c-1। ये बात समझ में आई। ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो इसको हम चलिए एक बार अगेन यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए, इधर बताते हैं, ठीक है, ये आपका c है, ठीक है, ये क्या है c है, और ये आपका क्या है दैट इज c+1 है इंटीजर पर, और ये आपका क्या है c-1, राइट। अब c के जस्ट आफ्टर, ये बात समझिएगा ध्यान से, c के जस्ट आफ्टर ये यहाँ पर कहीं s डिस्टेंस पर क्या दैट इज c+h, तो ये अगर c+h है तो लेफ्ट हैंड साइड c+h पे पहुँचे, सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा आपका c होगा, ठीक है। यानी c+h पे आप अगर पहुँच रहे हैं, देखिए c+h पे, तो सबसे बड़ा इंटीजर c+h पे क्या होगा दैट इज जाएगा c हो जाएगा, क्या हो जाएगा c हो जाएगा, राइट। और इधर क्या है, इधर आपका है c-h, क्या है ये आपका c-h, थोड़ी देर के लिए समझिए। अगर c-h ये पॉइंट है तो c-h पर अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा दैट इज c-1, क्या होगा ये आपका c-1, देखो c-h पर क्या होगा ग्रेटर इंटीजर c-1 होगा। h इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस कितना है h, ये डिस्टेंस कितना है h, तो c+h ये आपका c-h, c-h का ग्रेटर इंटीजर c-1, c+h का ग्रेटर इंटीजर क्या होता है दैट इज आपका हो जाएगा c। ये बात समझ में आ गई, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको जरूर मजा आएगा, ठीक है। तो c-h का ग्रेटर इंटीजर आपका c-1 s → 0, c+h का ग्रेटर इंटीजर हो जाएगा c s/(0)। अब हम पुट क्या करें x = c+h when x → c+, x अगर c+ पर जा रहा है वह s → 0 है, और x क्या है c-h पुट करेंगे when x → c, c की बिफोर हम अगर निकालना होगा लिमिट तो क्या रखें x = c-h where s → 0। ये तो लिमिट निकालने का प्रोसेस है, ठीक है, h के फॉर्म में। अब x → c f(x) क्या होगा, ये देखिए लिमिट s यानी लिमिट s → 0 f(c-h), तो देखिए s → 0 पर फंक्शन क्या है f(c-h), तो फंक्शन हमारा है क्या, ये तो पहले जानिए फंक्शन क्या है। फंक्शन आपका है दिस, क्या फंक्शन है x माइनस ब्रैकेट x, तो देखिए x को जगह हो जाए c-h, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और ब्रैकेट में c-h, तो ये आपका c-h एज इट इज रहेगा, और ये c-h का ब्रैकेट क्या हो जाएगा इस जगह c-1, तो देखिए यहाँ से ये -c और +c क्या है कैंसिल हो जाएगा, राइट। और यहाँ बचे क्या, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1 - h, तो 1 - h, s → 0 हो जाएगा, कुल मिला के वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, अब आप राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो राइट हैंड लिमिट s → c+, राइट, तो क्या निकालोगे s → 0 f(c+h), ये क्या हो जाएगा s → 0, अब x माइनस ब्रैकेट x था तो x जगह क्या रहा c+h हो जाएगा, c+h, और माइनस ब्रैकेट है हो जाएगा c+h, यहाँ क्या होगा दैट इज यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला करके ये हो जाएगा c+h, ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ें क्या होगा, ये हो जाएगा c+h, ये ब्रैकेट c+h ग्रेटर इंटीजर अभी बताया क्या होगा आपका हो जाएगा c, तो अगर ये c हो जाएगा तो अब ये सी बात देखिए s → 0 पर c+h - c
तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर सी सी कैंसिल, तो एच टेंस टू जीरो दैट इज हो जाएगा 0। और फंक्शन की वैल्यू देखिए, फंक्शन की वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल सी पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जहाँ एक्स था वहाँ सी रखोगे, जहाँ ब्रेकेट एक्स था वहाँ ब्रेकेट सी। तो सी का ये इंटीजर है तो इंटीजर का ब्रेकेट इंटीजर होगा, ये ऑलरेडी इंटीजर, इंटीजर क्या हो जाएगा आपकी 0 हो जाएगी, राइट। तो देखिए कुल मिलाकर हमें वैल्यू क्या मिल रही, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कुछ और आया था, राइट हैंड लिमिट आपका कितना 0 आया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आया था ये आप देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपका आया था 1 और राइट हैंड लिमिट क्या आया है, राइट हैंड लिमिट आपका जो आया है वो आया है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट आया है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं है, और इक्वल क्या है फंक्शन की वैल्यू, यानी ये यहाँ पर 0 है, देखिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो रहा है और राइट हैंड लिमिट 0, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस किस पर होगा, एट एवरी इंटीग्रल, राइट। अब क्वेश्चन 20 देखिए, क्वेश्चन 20 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 20 है क्या, देखिए इज द फंक्शन क्या कर रहा है, इज द फंक्शन डिफाइन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 5, पूछ रहा है कि क्या एक्स इक्वल 5 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल 5 पर पाई पर। तो एक्स इक्वल आपका पाई पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तब भी इस बार जो फंक्शन है इसको हम दो तरीके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इज ए सम ऑफ टू फंक्शन जी एक्स क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एच एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एच एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स और जी एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। एंड बी नो दैट, क्या है बी नो दैट, क्या नो दैट है, जी एक्स इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन, देखिए जी एक्स इज ए पॉलिनॉमियल फंक्शन, यहाँ पर क्या पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और एच एक्स क्या है, अब बी सी बात है, देखिए इसको हम और बताते हैं हाईलाइट करके, एच एक्स आपका है, एच एक्स क्या है, एच एक्स आपका साइन एक्स है, और जी एक्स क्या है आपका, ये आपका है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए आपका एच एक्स और जी एक्स एच एक्स आपका दोनों क्या है फंक्शंस है, और जो कि कंटिन्यूअस फॉर एवरी क्या है एवरीवेयर, ठीक है, एच एक्स इज ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुज इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एवरी रियल नंबर पर क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए उसके बाद, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम उसको क्या कर सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जी एक्स प्लस एच एक्स विल बी कंटिन्यू एट एक्स इक्वल पाई, क्यों, क्योंकि जी एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एच एक्स भी एवरी रियल नंबर पर, तो पाई भी तो कोई रियल नंबर है, एक्स इक्वल पाई पर क्या हो कंटिन्यूस होगा, ये तो हम डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं। अब इसी को हम दूसरे मेथड से कैसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखा हमने, ठीक है, कि इस तरह हम कैसे आर लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर पाई पर, पाई के जस्ट यानी एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ, यानी पाई के लेफ्ट हैंड लिमिट पर क्या होगा फंक्शन हमारा हो जाए एस टेंस 0 एफ ऑफ पाई माइनस एस। अब देखिए एस टेंस 0, अब फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका था एक्स स्क्वायर, तो एक्स जहाँ क्या पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स, एक्स जहाँ क्या रखेंगे पाई माइनस एच रखेंगे, राइट, और प्लस 5 रखेंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा एस टेंस 0 पर क्या हो गया आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच, और ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एच को हो जाएगा साइन पाई माइनस हो जाएगा दैट इज साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा ये माइनस साइन एच, तो ये माइनस साइन एच ऑलरेडी रहेगा ही, और प्लस 5 आपका है ही, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट एक्सपेंशन किया तो आपका दिस हो जाएगा, ठीक। तो इसको सिंप्लीफाई एक्सटेंशन 0 जिस 0 दिस 0 साइन 0 0 क्या पाई स्क्वायर प्लस 5 क्या हो जाएगा पूरा वैल्यू पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट एस टेंस टू पाई पर क्या हो जाएगा यानी एस टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच, तो यहाँ पर देखिए एस टेंस टू 0 ये क्या मिल जाएगा दैट इज जाएगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5 यानी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, इसका एक्सपेंशन करोगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई एच, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा क्या जब माइनस साइन ऑफ एच और प्लस क्या होगा 5 हो जाएगा। अब एस टेंस टू 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट, और ये 0 हो जाएगा, ठीक। क्या मिलेगा पाई स्क्वायर और क्या प्लस 5, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए एन एफ ऑफ पाई पर क्या हो जाता है हो जाएगा, अब बेस बात फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो एफ ऑफ पाई जहाँ एक्स वहाँ पाई रख दो यानी एफ पाई स्क्वायर माने साइन पाई प्लस 5, तो देखिए आपका पाई स्क्वायर है, ठीक, और साइन पाई वैल्यू क्या होती है 0, तो कुल मिलाकर वैल्यू इसकी क्या है एफ ऑफ पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, तो कुल मिलाकर हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए हमें दिख रहा है क्या दिख रहा है दैट इज़ ये चीज़ें
यानी कि पाई स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू और फंक्शन की ये राइट हैंड लिमिट, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों चीज़ सेम हो रही है, यानी एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल फंक्शन की वैल्यू और किसकी इक्वल है, दैट इज पाई स्क्वायर प्लस 5, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्या है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एस क्या है आपका, दैट इज साइन एक्स प्लस कास एक्स। तो देखो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो हम इस तरह से भी कर सकते थे, सो सिंपल कि ये कॉन्टिन्यूटी देखिए साइन एक्स है, तो साइन एक्स क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है और कंटिन्यूस क्या होता है, ये कास एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूस, और दो कंटिन्यूस का फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये तो एक लाइन में हो गया। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए एफ एक्स को क्या कर लिया, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया, तो √2 से डिवाइड किया तो 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कास एक्स, राइट। और ये √2 आउट साइड आपका है, आउट साइड ये है तो है ही है, और ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 45, ये हो जाएगा क्या, यानी कास 45 साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन 45 कास एक्स। इस तरह से कर सकते हैं भाई, साइन 45 और कास 45 1/√2 होता है, तो इसको लिखते हैं साइन ए कास बी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया साइन ए कास बी यानी एक्स प्लस पाई/4। ये बात समझ में आई। अच्छा, ये हमें इसको कंपेयर कर लिया और सिंप्लीफाई कर लिया, किसको, ए एफ एक्स को। अब हमने ले लिया सी बी एनी पॉइंट ऑन द रियल नंबर, रियल नंबर पर कोई पॉइंट क्या ले लिया, सी क्या ले लिया, सी बी एनी पॉइंट ऑन द रियल लाइन। अब वो क्या है, एक्स एट एक्स इक्वल सी पर हम, सी कोई नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट उस सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अब बेस बात है कि इस फंक्शन हमारा यही है, तो एक्स टेंस टू सी माइनस फंक्शन है √2 इंटू साइन ऑफ क्या है एक्स प्लस पाई/4। तो देखिए एक्स टेंस टू सी रखिए, यहाँ हो जाए √2 इंटू साइन सी प्लस पाई/4, और राइट हैंड लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स टेंस टू सी प्लस क्या होगा √2 साइन एक्स प्लस पाई/4। तो ये √2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर क्या एक्स को सी रखो तो सी प्लस पाई/4, सी प्लस पाई/4 हो जाएगा एफ ऑफ सी। तो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू भी यही होगा, क्योंकि फंक्शन हमारा दिस है, एक्स इक्वल सी रखिए यहाँ पर, तो एक्स सी रखो तो क्या हो जाएगा √2 इंटू साइन सी प्लस पाई/4। तो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू भी साइन सी प्लस पाई/4 इंटू √2, और लिमिटिंग वैल्यू भी, यानी क्या होगा, कुल मिलाकर के हमें आ गया लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू। देखो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों चीज़ सेम हो रही है, ये भी वही है, ये भी वही, और राइट हैंड लिमिट भी, तीनों चीज़ सेम हो रही। तो यानी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू सेम है, दैट इज क्या, √2 साइन सी प्लस पाई/4। ठीक है, सो एफ एक्स इज क्या, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल सी। सी क्या, सी एनी रियल नंबर का कोई पॉइंट है। तो जब एक जनरल पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू सेम हो रही, इट मीन्स फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, आई होप हमारी बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। अब देखिए सेकंड क्या है फंक्शन, साइन एक्स माइनस कास। इसको भी ऐसे लिख सकते थे कि साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस, कास एक्स एवरी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, आपका प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी का, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस एक लाइन में हम लिख सकते हैं। जहाँ ऑब्जेक्टिव है ऐसे आपको ट्रिक मेथड से समझ सकते हैं, राइट। अब इसको हमने फिर वैसे किया, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड किया, तो √2 आउटसाइड कर लिया, राइट। अब ये 1/√2 हो जाएगा कास 45 साइन एक्स माइनस साइन 45 कास एक्स, तो हो जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए माइनस बी, तो साइन एक्स माइनस पाई/4। ठीक है, और √2 आई साइड है, ठीक। एट एक्स इक्वल सी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, एट एक्स इक्वल सी और क्या है, एट एक्स इक्वल सी और क्या, सी बिलोंग्स टू आर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स टेंस टू यानी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। तो एफ ऑफ सी माइनस एच क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 पर। तो देखिए जहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, अब सी बात है, इसको हमने कहा कि आपको डायरेक्ट सी ना रख करके थोड़ा सा अलग कर देते हैं क्या। तो ये √2 आपका हाई है, ठीक, √2 साइन, जहाँ एक्स क्या रख दो वहाँ रख दोगे सी माइनस एस। इसको हमने सी माइनस एस करके पुट करने की कोशिश किया, ठीक है। वहाँ डायरेक्ट, इसके पहले क्या था, डायरेक्ट सी रखे थे, तो बात वही घूम फिरा कर आएगी। तो एक्स जहाँ वहाँ सी माइनस एच रख दो, तो सी माइनस एच माइनस पाई/4। तो देखिए ये √2 आपका आउटसाइड है, √2 आपका रहेगा ही, और सी माइनस एच माइनस पाई/4। तो अब बेस सी बात है कि ये टेंस टू 0 रखोगे तो ये आपका 0 जाएगा, सी माइनस पाई/4। बात वही आई भाई, डायरेक्ट चाहे आप यहाँ सी रखते तब भी सी माइनस पाई/4, या सी माइनस एच करके एच टेंस टू 0 करोगे तो बाद में कुल मिला घूम फिरा करके वही आया, क्या आया, ये √2 इंटू क्या हो जाए साइन। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? क्या ध्यान में रखनी है कि जो है ये आपका है √2 sin c माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? राइट हैंड लिमिट आपका देखिए s टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी इसको लिखेंगे s टेंस टू 0 और जहाँ x उसको पुट करेंगे दैट इज c प्लस, यानी x इक्वल c प्लस एच रखा। ये लिमिट आप पढ़ चुके होंगे इसलिए इसमें ज़्यादा जोड़ नहीं दे। s टेंस 0। अब ये आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन हमारा क्या? फंक्शन √2 साइन ऑफ x जगह क्या रखेंगे? c प्लस एच। तो x जगह क्या रखा? c प्लस -5/4, राइट। तो देखिए √2 हो जाएगा। √2 आपका ये है साइन ऑफ c प्लस एच -5/4। तो c प्लस एच -5/4, तो s टेंस टू 0 रखो तो 0, c -5/4, तो c -5/4, तो √2 साइन क्या? √2 साइन c -5/4। अब ये क्या हो जाती है? फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा दैट इज फंक्शन की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल क्या हो जाएगा? दैट इज ये सब सेम आ रहा है। क्या रहा? √2 साइन c और क्या है? c -π/4। ये बात समझ में आई? चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हो चाहे राइट हैंड लिमिट निकाले हो, सबकी वैल्यू क्या हो रही है? सेम हो रही है। ये बात समझ में कैसे आ रही है? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाला तो देखिए कितनी वैल्यू है? √2 साइन ऑफ, यहाँ से देखिए इसको हम वाला हाईलाइट करते हैं, ये वैल्यू हो जाएगा दिस। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगा दिस, ये हो जाएगा। और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू, अब BS सी बात है कि फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या सेम हो रही, और x इक्वल अगर हम c रखेंगे तो यहाँ क्या f ऑफ c हो जाएगा। तो f ऑफ c जब रखेंगे तो क्या f ऑफ c पर क्या होगा? √2 साइन c -π/4, तो √2 साइन c -π/4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की वैल्यू। अगर इस तरह से तीनों चीज़ें एक हो रही हैं तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये कुल मिलाकर के हो जाएगा यानी इक्वल f ऑफ c। तो ये हो जाएगा यानी कि क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। अगर दोनों चीज़ें सेम हो रही है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज कंटिन्यूअस। तो f(x) दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन हम c पर पहुंचते हैं। तो c पार्ट क्या कहता है? f ऑफ x इक्वल साइन x cos x है। तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 1/2 हो गया। और ये 2 साइन x cos x हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा साइन 2x। तो लेट x इक्वल c बी एनी पॉइंट ऑन द रियल नंबर। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? s टेंस टू c माइनस पर f ऑफ x क्या होगा? s टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h। अब देखिए s टेंस टू 0 हाफ f ऑफ c माइनस h, तो क्या रखोगे? ये जो हमारा कंपेयर यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसी में रखेंगे, 1/2 बाहर ही है। ठीक है, 1/2 बाहर है। साइन ऑफ 2x, 2 की जगह यानी x जगह क्या हो जाएगा? x जगह हो जाएगा c माइनस h, राइट। तो ये कुल मिला करके s टेंस टू 0 रखिए तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा हाफ ऑफ साइन 2c, हाफ ऑफ साइन 2c हो जाएगा, राइट। राइट हैंड लिमिट देखिए s टेंस टू c प्लस पे f ऑफ s क्या होगा? यानी s टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h, s टेंस टू 0, और जहाँ पर आपका फंक्शन में x था वहाँ क्या रहा? c प्लस h, तो हाफ ऑफ साइन क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ साइन 2c प्लस h, ये हो जाएगा, राइट। अब ये चीज़ें हो जाएगी तो s टेंस टू 0 रखो तो हो जाएगा हाफ ऑफ साइन 2c, हाफ ऑफ साइन 2c हो जाएगा, राइट। तो देखो एन f ऑफ c पे क्या होगा? हाफ ऑफ साइन 2c। तो देखिए अब बेस से बात है, यहाँ जब फंक्शन f(x) यहाँ c रखोगे तो यहाँ पे क्या रखोगे? यहाँ पे रखोगे दैट इज आपको क्या रखना पड़ेगा? दैट इज c। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ साइन 2c। तो फंक्शन की वैल्यू क्या? हाफ ऑफ साइन 2c हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें क्या मिला फाइनली कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू आपको ये दिख रहा है, राइट हैंड लिमिट आपको दिस दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको दिस दिख रहा है। ये तीनों चीज़ें वैल्यू रखने के बाद हमें क्या मिलेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो क्या है? f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल c बिलोंग्स टू r, दैट इज f(x) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्या है? दैट इज f(x) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम बात क्वेश्चन नंबर, आपका सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 पर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है क्या, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 22 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंड एंड सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। ठीक है,
इसकी कॉन्टिन्यूटी को हमें डिस्कस करना है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल अगर कास्ट लेते हैं, अब बेस बात हम एक कोई रियल नंबर ले रहे, एक्स इक्वल सी, सी क्या है कोई रियल नंबर, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो अब एक्स टेंस टू सी लिमिटिंग वैल्यू, अब बेस बात हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू रखो तो कास ऑफ सी हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी, एक्स इक्वल सी रखो तब भी होगा, लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या हो सेम होगा, क्योंकि कास एक्स में कहीं भी फंक्शन इस तरह से अचानक वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, एक्स टेंस टू सी पर यानी ड्रामेटिक चेंजेस ग्राफ में नहीं हो रहा, स्मूथ चेंज होगा, है ना, जो भी घर में चेंज होगा स्मूथली चेंज होगा। तो वहाँ पर जब स्मूथली चेंज होगा तो लिमिटिंग वैल्यू आपकी क्या होगी, सेम होगी। किसी भी कर में जब अचानक चेंज होता है तब उसमें लिमिट चेंज होती है, अदरवाइज अगर स्मूथली चेंज हो रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू आपकी सेम होती है। तो एक्स टेंस टू सी पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की एग्जैक्ट दोनों चीज़ सेम हो गई। सो एफ एस क्या होगा, एफ एस इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो आपको पता है, ठीक है, क्योंकि इसको देखो आपको हम यहाँ बता के दिखा देते हैं कि जैसे आपका ये cos x फंक्शन है तो इसका क्या होता है, अगर आप कुछ इस तरह बनता है, ऐसे बनता है, तो अगर इस तरह बनता है तो बेस सी बात ये फंक्शन जो होता है cos x का, ये देखिए कहीं पर ड्रामेटिक चेंज नहीं हो रहा है, स्मूथली चेंज हो रहा है। स्मूथली चेंज होगा तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही किसी पॉइंट पर, राइट हैंड लिमिट निकालने को क्या होगा, एवरीवेयर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, यानी लिमिट क्या हो सेम होगा। जैसे यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर तो क्या होगा, इसका चाहे हम लेफ्ट हैंड से जाएँ चाहे राइट हैंड से पहुँचे तो वो लिमिटिंग वैल्यू सेम होगा, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए किसी पॉइंट पर। जैसे हमारे 0 पर है तो क्या लिमिटिंग वैल्यू आपकी सेम होगी। ये बात समझ में आई, इसलिए हमने इसको जो है क्या कर लिया, इसलिए हमने इसको सीधे सीधे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब बी पार्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, दैट इज कोसेकेंड एक्स, दैट इज कोसेकेंड एंड कोसेक एक्स, और कोसेक ले सकते हैं 1 अपान साइन एक्स, और सी ले लिया कोई एक रियल नंबर है। तो सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा 1 अपान साइन एक्स, तो इज नॉट डिफाइन एट एक्स इक्वल एन पाई, क्योंकि पाई 2 पाई 3 पाई एन पाई, एन पाई पे क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जिस पॉइंट फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, चाहे लिमिटिंग आपका सेम ही होगा वैल्यू, बट नॉट डिफाइंड होने, क्योंकि आपकी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए और लिमिटिंग वैल्यू भी डिफाइन और एग्जिस्ट होनी चाहिए और इक्वल होना, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर जब फंक्शन की वैल्यू ही नहीं डिफाइंड हो रहा है एक्स इक्वल पाई पर, तो क्या होगा कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, अगर उस पर डिफाइन नहीं फंक्शन, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल सी, ठीक है, और एक्स इक्वल सी पर सी अगर हमारा क्या है एन पाई है तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, एट एक्स इक्वल सी, सी हमारा क्या एन पाई, हमने केस ले लिया कि एक्स इक्वल सी, सी हमारा एन पाई अगर नहीं है तो, क्योंकि एन पाई पर ना डिफाइन हो जाएगा। अगर एक्स इक्वल सी इक्वल क्या एन पाई ले लिया तब क्या होगा, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, तो 1 अपान क्या लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू सी माइनस, और फंक्शन क्या 1 अपान साइन एक्स, एस टेंस यानी लिमिट एस टेंस टू 0 क्या हो जाएगा 1 अपान साइन एक्स, तो 1 अपान साइन एक्स, तो 1 अपान साइन ऑफ एक्स क्या है, एक्स आपका सी माइनस एच है, क्या है साइन सी माइनस एच, ठीक है। तो एस टेंस टू 0, एस टेंस टू 0 पर क्या हो गया, एस टेंस टू 0 पर 1 अपान साइन सी माइनस एच, एस टेंस टू 0 इसमें रखिए तो क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, क्या जहाँ एक्स वहाँ सी माइनस एस रखते हैं, यहाँ सी माइनस एस हो गया, और एस टेंस टू 0 रखोगे तो 1 अपान साइन ऑफ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट। राइट हैंड लिमिट निकाली, एस टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है एफ एक्स, दैट इज 1 अपान साइन एक्स, तो यहाँ पर रखो एक्स इक्वल सी प्लस एच, एक्स इक्वल सी प्लस एच रखा, राइट, और एस टेंस टू कहाँ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 अपान क्या एस टेंस टू 0 पुट करो तो 1 अपान साइन ऑफ क्या बचा, एस टेंस टू 0 तो 1 अपान साइन ऑफ सी, और क्या फंक्शन की आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट, और इक्वल क्या है आपका फंक्शन की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा दैट इज साइन ऑफ सी, क्या हो जाएगा साइन ऑफ 1 अपान साइन ऑफ सी, ये तीनों चीज़ें सेम हो रही है। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल रियल नंबर माइनस एन पाई, क्योंकि एन पाई पर फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहाँ हो जाएगा, एवरीवेयर एक्सेप्ट एन पाई, एन पाई को छोड़कर एवरीवेयर क्या हो रहा है कंटिन्यूअस हो रहा है। तो यही लिखा फाइनली कि फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल एन पाई। ये बात समझ में आई, एक्स इक्वल एन पाई पर क्या फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है और एवरीवेयर क्या है कंटिन्यूअस, क्लियर। एक्सेप्ट दिस क्या है, एक्सेप्ट दिस पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब आप देखिए सी पार्ट देखिए एफ ऑफ एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स, तो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एक्स इक्वल और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि 2n + 1
पाई बाई 2, इस पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर cos x 0 होगा 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस किस पर, एट एक्स इक्वल आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्या हो जाएगा, आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा, लेट एक्स इक्वल टू सी, अगर हम आर मल्टीपल पाई बाई 2 नहीं लेते तब, अदर देन दिस पॉइंट यानी एक्स इक्वल सी डज नॉट इक्वल आर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो यानी एक्स टेंस टू सी, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर देखो निकाला। अब लेफ्ट राइट नहीं, सीधे लिमिटिंग वैल्यू हम ले रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट यानी लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंस टू सी पर एफ ऑफ एक्स क्या, एक्स टेंस टू सी पर फंक्शन है कॉस एक्स, दैट इज जाएगा सेक ऑफ सी, और सेक ऑफ सी क्या होता है, यानी सेक ऑफ एक्स यानी एवरी रियल नंबर पर। अब बेस बात अगर एक्स इक्वल सी रखेंगे फंक्शन में, तो फंक्शन हमारा दिस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक सी, तो यानी फंक्शन की वैल्यू सेक सी और लिमिटिंग वैल्यू सेक सी दोनों सेम हो रहा है, इसलिए क्या होगा, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, माइनस आर मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि आर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है और कंटिन्यूटी चेक करना है, तो अब बेस बात है एवरीवेयर क्या है, ये कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट क्या है, आर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इसको छोड़कर सब जगह कंटिन्यूअस है, राइट। अब आप ऐसे देखिए डी वाला पार्ट, एफ एस इक्वल कॉट एक्स दैट इज लिख सकते हो 1/tan x इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल एन पाई, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा साइन बाई कास, तो कास ऊपर चला जाएगा बाई साइन, यानी tan आपका एन पाई पर डिफाइंड नहीं होता है, सॉरी tan क्या होता है, tan एन पाई 0 होता है, तो 1/0 क्या होगा, दैट इज नॉट डिफाइंड, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। सो ये लिखा एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल एन पाई, क्योंकि एन पाई पर हमारा ये कॉट एक्स डिफाइंड नहीं होता है। तो देखिए एक्स इक्वल सी, सी हमारा क्या ले लिया, एन पाई नहीं है, यानी एक्स सी डज नॉट इक्वल एन पाई, एक कोई रियल नंबर सी लिया जो सी क्या है, वो एन पाई की इक्वल नहीं है, तो उस पर लिमिटिंग वैल्यू निकाली, एस टेंस टू सी पर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन का, तो फंक्शन हमारा क्या है, दैट इज आपका है 1/tan x, तो यहाँ हो जाएगा 1/tan ऑफ सी, 1/tan सी हो जाएगा, और एक्स इक्वल सी रखो उसी फंक्शन में, एक्स इक्वल सी रखोगे तब भी क्या हो जाएगा 1/tan सी, तो एफ एक्स यानी एफ ऑफ सी हो जाएगा 1/tan सी, तो फंक्शन की वैल्यू तब भी वही है और लिमिटिंग वैल्यू भी वही है। अब दोनों चीज़ जब सेम हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज क्या हो जाएगा, फंक्शन इज दिस इज कंटिन्यूअस, कब कंटिन्यूअस होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्सेप्ट किस पर, एक्स इक्वल एन पाई, एन पाई पर हमारा कॉट एक्स डिफाइंड नहीं होता, वहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं, इसका मतलब एक्सेप्ट एन पाई पर फंक्शन एवरीवेयर क्या है, कंटिन्यूअस है, यही आपको शो करना था। तो आई होप हमारी बात आपको समझ में आई होगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर हमारी बात आपको समझ में आती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।